संगत जी, राधा स्वामी जी। कल बाबा जी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में। और कल बाबा जी के साथ शाहिद कपूर जी के जो पिताजी हैं, पंकज कपूर जी, उन्होंने बाबा जी के साथ बैठकर वहाँ सत्संग भी फरमाया था। शाहिद कपूर के पिताजी और शाहिद कपूर खुद भी जैसे कि बाबा जी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो सत्संग वहाँ पर फरमाते हैं, पंकज कपूर जी। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हुए थे। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए क्या नामदान लेना जरूरी है? बाबा जी ने फरमाया कि जो असल मकसद होता है वो यही है कि हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना है। हमने तो मालिक का शुक्र करना है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो मालिक ने ही हमको दिया है। और यह जरूरी नहीं कि आप इसी संस्था से ही जुड़ें। आप कहीं से भी नामदान ले सकते हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। जो असल मकसद है वो तो मालिक का शुक्रिया अदा करना है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाए कोई। इसलिए हमने तो मालिक का शुक्र शुक्र करना है। किसी ने फिर पूछा कि बाबा जी, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसको कैसे काबू में किया जा सकता है? बाबा जी ने फरमाया कि हमने हिसाब किताब अपने कर्मों का खुद ही देना है। जो कर्म करेगा हमने ही उसका भुगतान भी देना है। इस समय हमारा मन बागी हुआ पड़ा है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम अपना अच्छा और बुरा पहचान सकें। और अगर हम सोचते नहीं, विचारते नहीं और 5 मिनट की खुशी के लिए कोई ऐसा काम कर दें जिसके लिए सारी जिंदगी हमें पछताना पड़े, तो बेटा ऐसा काम करने से फिर क्या फायदा मिलेगा? इसलिए मालिक ने अगर समझ दी है तो सोच विचार कर चलें। अगला सवाल फिर पूछा गया कि बाबा जी, नामदान क्यों दिया जाता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हर किसी का लक्ष्य अलग अलग होता है और हम उस लक्ष्य को आगे रखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। और जब इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको एहसास होने लगता है कि सुख पैसे में नहीं है, बड़े बड़े ओहदों पर नहीं है। जो असल में सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है, वो परमार्थ के रास्ते पर है। और जब उसको इस चीज का एहसास होने लगता है तब वो इस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है। बाबा जी, जो किस्मत में लिखा होता है क्या उसको कोई बदल सकता है? बेटा, कोई भी ताकत हमारी किस्मत को नहीं बदल सकती, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए। जो हमने कर्म किए हैं उसका भुगतान तो हमें खुद को ही देना पड़ता है। बाबा जी, जो हमारे लिए कोई बुरा मांगते हैं, गलत विश करते हैं, बेटा जो भी हमें मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, अपनी किस्मत का मिलेगा, अपनी मेहनत का ही मिलेगा। किसी के सोचने से, किसी के मांगने से बुरा नहीं होने लगा। अगर हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगे, इच्छा को पूरा कर दिया जाए, तो यहाँ पर तो तबाही होने लगेगी। अब इलेक्शन की बात को ही ले लो। कितने सारे कैंडिडेट होते हैं, हर कोई अपने जीतने का दावा करता है, लेकिन किसी को जीतना पड़ता है और किसी को हारना पड़ता है। लेकिन हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। बाबा जी, वेल विशर कौन होता है? बेटा, वेल विशर कोई नहीं होता। दुनिया तो मतलबी हुई बैठी है, सभी को अपनी अपनी ही पड़ी है। इसलिए हमें तो सोच समझ कर चलना है। हमने तो अपने आप को देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं बचपन में था तो सत्संग के लिए सेवा में जाया किया करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो इस तरफ मेरा बाबा जी इंटरेस्ट भी कम हो गया और मैं जा भी नहीं पाता हूँ। बाबा जी ने
उनको समझाया कि बेटा जब हम टीन एज में आ जाते हैं तो हमारा ख्याल दूसरी चीज़ों में चला जाता है। बाबा जी ने फ़नी वे में उसको समझाया, तो संगत भी बाबा जी की बात का इशारा समझकर हँसने लग गई थी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी मुझे संत मत के बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, खबर नहीं है, तो क्या मैं बैठकर ध्यान कर सकता हूँ, मेडिटेशन वगैरह कर सकता हूँ? बाबा जी ने फरमाया, आप बैठ सकते हो, लेकिन बिना नामदान के आप सिमरन नहीं कर सकते, लेकिन बैठने की आदत आप बना सकते हैं। बेटा हमारा जो असली मकसद है कि हमने एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूर कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी फ्यूचर की चिंता होने लगती है, तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा चिंता करने से क्या हो सकता है? हमें आने वाले कल का कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमारा आज है हमने इसको अच्छे से खुशी से बिताना है और अच्छे रहते हुए अच्छा इंसान बनते हुए गुजारना है। तभी तो हमारा आने वाला कल भी अच्छा ही आएगा। अगला क्वेश्चन किसी ने ज्योतिष विज्ञान विद्या के बारे बाबा जी से पूछा, तो बाबा जी ने इसके ऊपर फरमाया कि बेटा मैं ये नहीं कहता कि यह साइंस नहीं होती, लेकिन हमें इसको डीपली समझना होगा। पुराने ज़माने में जब उसको बड़ा ही गहराई से उसकी स्टडी किया करते थे, हर एक चीज़ को देखा करते थे। लेकिन आजकल इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है। कुछ बातें गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं। बाबा जी ने इसके बारे पहले भी फरमाया है कि अगर थोड़ी-सी भी हाथ की जैसे रेखाएँ वगैरह होती हैं, थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाए, तो उससे सारा कुछ बदल जाता है। आजकल तो सिर्फ़ 10% 20% ही सही होता है, बाकी लगभग गलत ही होता है। हमारी लाइफ़ तो सुपरफिशियल हो गई है। बाबा जी अगर हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें उसके बारे बड़ी ही परेशानी होने लगती है। तो बाबा जी ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बेटा ज़िंदगी में कभी भी हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है, गलती हुई है, अगर हम उससे कुछ सीखेंगे, तभी तो हमें आगे बढ़ने में और ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी हमारे सेंटर भी ज़रूर आना। बाबा जी ने मजाकिया तरीके से बोला कि अब मैं सभी सेंटरों में हजूर जी को भेजा करूँगा और मैं खुद सत्संग किया करूँगा। तो इस बात पर भी संगत बड़ी खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया कि बाबा जी मुझे अंदर के नज़ारे देखने हैं, लेने हैं, जब सूरत हमारी अंदर जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हम संभालने वाले बने, उसकी कदर करने वाले बने। पॉसिबल तो सब कुछ है, मालिक ने हमारे लिए ही सब कुछ रखा है। मालिक तो हम पर शुरू से ही बख्शिश करता आया है, लेकिन हम उसको संभालने वाले बने तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी भजन सिमरन के दौरान कभी हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो कभी नेगेटिव। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें परख नहीं करनी, परख हमारे मन से आती है, लेकिन हमने अपने मन को, अपने ख्याल को भजन सिमरन की तरफ रखना है। कोई भी नेगेटिव पावर हमारे बीच नहीं आ सकती जब तक कि हम भजन सिमरन करते रहें। अगर हमारा ख्याल नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही लगा रहेगा तो हमारा ख्याल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, लेकिन हमने तो अपने ख्याल को ऊपर की तरफ सिमरन में लगाना है। इसलिए अपने ख्याल को भजन सिमरन में ही लगाए रखना चाहिए और बिल्कुल डरना घबराना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन किसी ने किया कि बाबा जी मैं जन्म मरण के चक्कर में दोबारा नहीं आना चाहता, मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा जी ने फरमाया बेटा सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहना। जब हम इसे अपनी करनी में ज़ाहिर करेंगे तो तब हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि हम वापस आ सकें। अगला सिमरन
भजन के लिए सवाल जवाब था, जो कि किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठा होता हूँ तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि मुझे नींद आ रही है या मेरा सिमरन चल रहा है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमने भजन सिमरन करते रहना है, नतीजा नहीं देखना। जब हम नतीजा देखते हैं तो हमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हमने तो भजन सिमरन महाराज जी का हुक्म मानकर करना है। अगला क्वेश्चन एक बहन ने किया कि बाबा जी, आप तो सब जानते ही हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पर गौर करने वाली बात है। बाबा जी ने इसके बारे फरमाया कि हम दूसरों की जिम्मेदारी देखते हैं, लेकिन हम खुद की अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखते। हमने अपनी जिम्मेदारी देखनी है, संभालनी है। जब हमको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा तो जवाब हमने ही देना है, फिर मालिक को किसी और ने नहीं। इसलिए ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलें, तभी हम निभा पाएंगे। तो दोस्तों, यह थे कुछ सवाल जवाब। विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।